गुरु जो करता है वो लीला है ना। ये दरबार, ये बदला, ये सब कहानी, क्या ये सत्य है? कोई नहीं जानता। पहले गुरु आ जाता है, अपना कार्य कर देता है, उसके बाद उसके गुरु के जो चेले हैं वो कहानियां लिख देते हैं गुरु के बारे में। इस देश की ये पद्धति है। कोई नहीं जानता कहानियां। किंतु क्या गुरु द्वैत को स्वीकार करता है? बिल्कुल। और है कि आपके जीवन में स्वीकार करने के लिए, लेकिन लीला के रूप में, माया के रूप में। और क्या इसका अर्थ ये भी है जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें द्वैत के अनुसार ही कर्म करना है? आप ये बताइए, अद्वैत का कर्म क्या होता है? अद्वैत के अनुसार कौन सा कर्म किया जा सकता है? और क्या मैं कर्म करता हूँ? मैं तो दृष्टा हूँ, करता नहीं हूँ। अद्वैत के अनुसार इतना ही कहा जाएगा कि मैं करता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो जो भी कर्म होते हैं वो माया का भाग है, और ऐसा माना जाता है कि जीव द्वारा किए जा रहे हैं। अंत में यही आप जानेंगे कि वो हो रहे हैं, किसी के द्वारा नहीं किए जा रहे। जैसे सब कुछ मिथ्या है वैसे कर्म भी मिथ्या है। जैसे जीव मिथ्या है वैसे जीव के कर्म भी मिथ्या है। अंत में जीव ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म का कोई कर्म नहीं, सब झूठ है, सपना है, ब्रह्म का सपना है। तो हाँ, सपने में जो हो रहा है वो सपने के नियम के अनुसार होगा। कर्म चित्त का नियम है, जो सपने का नियम है उसके अनुसार ही होगा। इसका अर्थ यही है कि आपको ये जान लेना है कि मैं करता नहीं हूँ, और जो हो रहा है वो होने देना है। यदि वो किसी का बदला लेना है वो हो जाएगा, यदि किसी को ज्ञान देना है वो हो जाएगा, यदि शांति से एक जगह बैठना है पेड़ के नीचे वो भी हो जाएगा। तो संपूर्ण ज्ञान में अगर इन घटनाओं को देखा जाए तो ही आप समझ पाएंगे। अगर अज्ञान में आप उसका पता लगाने का प्रयास करते हैं, ये तो ज्ञानी था, इसने ऐसा क्यों किया, अगर ये अज्ञानी जानने का प्रयास करेगा तो वो केवल उलझ जाएगा, इसमें उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इन घटनाओं को, इन कहानियों को ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए कि अगर वो अष्टवक्र वहाँ जाते नहीं तो जनक को ज्ञान नहीं होता, फिर गीता नहीं लिखी जाती। तो ये संपूर्ण लीला करने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। वो कारण ऐसा चाहिए जो आम जनता की समझ में आ जाए, रुचिकर लगे, मनोरंजक लगे उनको। तो अष्टवक्र को 8 जगह से तोड़ फोड़ दिया गया, पता नहीं क्या क्या। अब जैसे पातंजलि है, उनको आधा नाग दिखाया जाता है कि वो आधे नाग है, नाग योनि से है। कोई नहीं जानता इन बातों को। तो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा मसाला लगाया जाता है उसको। जैसे बच्चों को खिलौना रंग बिरंगा दिया जाता है, झुनझुना जो शोर करता है, वैसे ज्ञान को इन मिठाइयों में डुबा कर परोसा जाता है। अज्ञानी क्या करता है, वो मिठाइयाँ देखता है, वो खिलौना देखता है, उसके पीछे जो ज्ञान है उसको त्याग देता है। उसको समझ में नहीं आता वो क्यों बनाएगी वो कहानी। लेकिन ज्ञानी क्या है, सार ग्रहण करता है। अच्छा, इन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताया है, इस गीता के माध्यम से ये बताया है, काम की चीज़ गीता है, ना कि कहानी। ये कोई भी बुद्धिमान आदमी जान जाएगा 5 मिनट में। जैसे हंस को दूध और पानी मिला के दिया जाए तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ये भी कहानी। वैसे ज्ञानी या बुद्धिमान साधक जो सार है उसको जान लेता है, वो जो बेकार है त्याग देता है। तो शाम को मैं यही सुझाव दूंगा कि जो सार ग्रहण कीजिए, जो भी बताया गया है शास्त्रों में, गुरुओं द्वारा, कथाओं में, गीताओं में, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ग्रहण कीजिए। बाकी बेकार है, कोई अर्थ नहीं उसका। इसने ऐसा क्यों किया था, उसने वैसा क्यों किया था, इसने ये कपड़े क्यों पहने थे, उसकी दाढ़ी इस रंग की क्यों थी। देखिए, यहाँ पर बुद्धि की अत्यंत कमी है। बेकार की चीज़ों में भटक रही बुद्धि। जो सही संदेश जो दिया गया है उस कथा के माध्यम से, जो केवल भूमिका है उस गीता के शुरू करने की, उस संदेश पर ध्यान दीजिए। संपूर्ण ध्यान वहाँ होना चाहिए ज्ञानी का, कि ज्ञान की बात कहाँ बताई गई है।